हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में द कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लेट अस स्टार्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये 6 टाइप का होता है। 6 टाइप ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, इसे हम n से लिखते हैं, p ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये 6 टाइप के फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। इसे अब हम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पर इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, EMO, and here sigma, पाई, नॉन बॉन्डिंग, जिसे हम n को नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जनरली, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n and p orbital, पाई एंटी बॉन्डिंग, इसे हम लिखते हैं पाई स्टार से, एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NBMO होता है। ये तीनों फील्ड होता है और इसे हम ये एक्ट एज होमो एंड ये तीनों इम्पटी होता है। p ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये एक्ट एज लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये होमो, ये फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर
और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड कर देते हैं, ये फील्ड है। हियर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बाइंडिंग पेयर ऑफ नॉन बाइंडिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अब हम ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। हियर ट्रांजिशन सिग्मा टू पी ऑर्बिटल, सिग्मा टू पाई एंटी बाइंडिंग, एंड सिग्मा टू सिग्मा एंटी बाइंडिंग। यहाँ पर ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा एंटी बाइंडिंग में हो रहा है। और यहाँ पर अब पाई से देखो, हियर पाई टू पी और पाई टू पाई स्टार, इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं। पाई टू पी और पाई टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार। और यहाँ पर नॉन बाइंडिंग टू पी, नॉन बाइंडिंग टू पाई स्टार एंड नॉन बाइंडिंग टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। हियर टोटल 9 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हियर टोटल 9 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फर्स्ट सिग्मा टू पी ऑर्बिटल, सेकेंड सिग्मा टू पाई एंटी बाइंडिंग, थर्ड सिग्मा टू सिग्मा एंटी बाइंडिंग, फोर पाई टू पी ऑर्बिटल, फिफ्थ पाई टू पाई स्टार, सिक्स्थ पाई टू सिग्मा एंटी बाइंडिंग, और हियर 7 नॉन बाइंडिंग टू पी ऑर्बिटल, 8 नॉन बाइंडिंग टू पाई एंटी बाइंडिंग एंड 9 नॉन बाइंडिंग टू सिग्मा एंटी बाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल ट्रांजिशन 9 हो रहा है, बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन में केवल पाई टू पी ऑर्बिटल, पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बाइंडिंग टू पी ऑर्बिटल एंड 8 नॉन बाइंडिंग टू पाई स्टार, ये फोर टाइप टोटल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। हियर पाई टू पी ऑर्बिटल, सेकेंड पाई टू पाई स्टार, थर्ड नॉन बाइंडिंग टू पी ऑर्बिटल एंड फोर नॉन बाइंडिंग टू पाई स्टार। ये फोर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा।
all of participate in conjugation, participate in conjugation of this electronic transition वही ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा जिसका एनर्जी लो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर, यहाँ पर अगर हम इस एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर पाई टू पी ऑर्बिटल, पाई टू पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू पी ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, और यहाँ पर पाई टू पाई स्टार की एनर्जी बहुत कम है। एनर्जी यहाँ पर हियर पाई टू पी ऑर्बिटल, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पी ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इस ट्रांजिशन में होमो-लूमो गैप बहुत कम है, गैप वेरी लो, दैट इज दे पार्टिसिपेट in transition। ओके, जहां पर होमो-लूमो एनर्जी गैप बहुत कम होगा, होमो-लूमो गैप कम होगा, वहां पर ट्रांजिशन होगा और वो ट्रांजिशन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। इन which electronic transition sigma anti-bonding participate they are known as hyper conjugation, यहाँ पर अगर हम कहें तो हियर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल के बारे में। काइंड्स ऑफ conjugation, double or triple bond in conjugation, double or triple bond in conjugation, here
यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक एल्कीन है, हियर एल्कीन। यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये एल्कीन पार्ट टेक होमो एंड हियर टेक लूमो। और ये पाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार हो रहा है। यहाँ पर हियर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, CH2 निगेटिव चार्ज। यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। हियर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। हियर हाइड्रोजन, और ये कार्बन 1 ये एम्प्टी है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन 4 पर निगेटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये पार्ट होमो के लिए लिया गया था और ये लूमो के लिए। अब हम नेक्स्ट इसी में ही डिस्कस करेंगे। हियर CH2 CH2 और इस पार्ट को हम टेक लूमो एंड इस पार्ट को हम टेक होमो। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो हियर पाई टू पाई स्टार हो रहा है। हियर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा। CH2 हियर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH एंड हियर डबल बॉन्ड CH2 विथ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। हियर बिकॉज अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखो, ये पाई इसे हम होमो लिए हैं यहाँ पर, और ये पाई स्टार ये एक्ट एज लूमो। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। नेक्स्ट हियर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें
तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू नाइट्रोजन होगा इस तरह। यहाँ पर ये कार्बन, ये एल्कीन एक्ट एज होमो, और CN एक्ट एज, ये साइनाइड एक्ट एज लूमो, और ये पाई, और यहाँ पर ये पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन। नेक्स्ट यहाँ पर हम हियर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, और हियर हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो होमो की, इसमें होमो और लूमो कोई भी हो सकता है। सपोज दैट इट इज होमो एंड इट इज ऑब्वियसली लूमो। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होमो टू लूमो होगा इस तरह। हियर पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है। नेक्स्ट अब हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ इसके जनरल टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन conjugation with p orbital on an adjacent atom, with p orbital on an adjacent atom, यहाँ पर कॉन्जुगेशन के लिए सबसे पहले p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर होता है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, the original p orbital may have 2 electrons. The original p orbital may have 2 electrons. Here example CH2 CHCl, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इस क्लोरीन पर p ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ p ऑर्बिटल है। और अब यहाँ पर ये एक्ट एज होमो, अब ये होमो की तरह वर्क करेगा, एक्ट एज होमो, एंड दिस एल्किन एक्ट एज लूमो।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 नॉन बाइंडिंग टू पाई स्टार हो रहा है। हियर N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पर CH2 निगेटिव, CH Cl और इस Cl पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अब हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। हियर कार्बन कार्बन एंड हियर क्लोरीन एटम्स। एंड इस कार्बन पर p ऑर्बिटल का लोब है, क्लोरीन पर p ऑर्बिटल एंड हियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर भी यहाँ पर इस क्लोरीन पर ये दोनों लोब्स परपेंडिकुलर है और ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स का इस कॉन्जुगेशन में कोई रोल नहीं होगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पर केवल इस ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन में रोल होगा बिकॉज इट इज लोकलाइज्ड एंड पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पर इस तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। हियर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन। हियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 पाई स्टार हो रहा है। देखो ये पाई ऑर्बिटल और इसके जस्ट अपोजिट हियर पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 पाई स्टार हो रहा है इस तरह। Next, here, next example, allyl carbon ion CH2 CH CH2 निगेटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 पाई स्टार हो रहा है इस तरह। N2 पाई स्टार एंड हियर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, CH2 नेगेटिव चार्ज, CH एंड CH2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर amide N
R and R and here lone pair of electrons। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पर नॉन बाइंडिंग टू पाई एंटी बाइंडिंग हो रहा है N टू पाई स्टार। And here positive charge। Next example, here are NO2 here negative charge, यहाँ पर भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो हियर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नॉन बाइंडिंग टू पाई एंटी बाइंडिंग हो रहा है और NO2 और हियर O नेगेटिव। The electrons are localized over the pi system। Okay, next p orbital contains only one electrons। सेकेंड टाइप्स है यहाँ पर। फर्स्ट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। द ओरिजिनल p ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पर सेकेंड हियर p orbital contains only 1 electrons। p orbital contains only 1 electron। इसे हम देखो हियर एलाइल रेडिकल एलाइलिक रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड हियर रेडिकल। ये एलाइलिक रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल। यहाँ पर इसे हम सोमो कहेंगे, सोमो सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा इस तरह। यहाँ पर CH2 रेडिकल CH2। यहाँ पर अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। हियर कार्बन कार्बन एंड हियर कार्बन, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। और इसके हम p ऑर्बिटल को यहाँ पर p ऑर्बिटल के लोब्स को बना रहे हैं। और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो यहाँ पर ओवरलैप पहले से ही हुआ है, और हियर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो रहा है इस तरह।
कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और हियर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस कार्बन पर p ऑर्बिटल विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इसे हम कहेंगे सोमो, सोमो, और ये लूमो हो जाएगा। ये दोनों लूमो, और यहाँ पर रेडिकल टू पाई स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है। नेक्स्ट हियर थर्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, p ऑर्बिटल कंटेंस नो इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल कंटेंस नो इलेक्ट्रॉन्स। हियर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एलाइल रेडिकल के साथ। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एलाइलिक कैटाइंस के साथ। हियर एलाइलिक कैटाइंस, एलाइलिक कैटाइंस, यहाँ पर CH2, देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा, CH2 प्लस CH, CH2 डबल बॉन्ड। हम यहाँ पर इसे कॉपी पर ड्रा करेंगे। सबसे पहले here carbon and here carbon and here 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी and here कार्बन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन पर भी p ऑर्बिटल का लोब है। यहाँ पर हम इसे कलर चेंज करके बना रहे हैं। और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है पहले से ही। और इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये p ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट एम्प्टी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा, और यहाँ पर हियर कार्बन, और यहाँ पर p ऑर्बिटल का लोब है। हियर p ऑर्बिटल का लोब,
हियर पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम बोरॉन के एग्जाम्पल की बात करेंगे। हियर बोरॉन, एग्जाम्पल ऑफ बोरॉन, एग्जाम्पल ऑफ बोरॉन। हियर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड VH2। यहाँ पर अगर हम इस बोरान के टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 3 एंड हियर 1 1 1, टोटल हियर 6 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू बोरॉन होगा, इस तरह होगा। कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, हियर हाइड्रोजन एंड हियर हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। इसे हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ। हियर होमो और ये पाई स्टार है, ये पाई है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट हियर लूमो, यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है, पाई स्टार। हियर होमो टू लूमो गैप ज़्यादा है, होमो टू लूमो एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन इन फॉर यूबी। यहाँ पर होमो टू लूमो एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन in for UV ultraviolet at 185 नैनोमीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर अब हम यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है, मोर एनर्जी गैप। यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हियर कार्बन डबल बॉन्ड और हियर हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, नो कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। हियर पाई और हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग है। इट विल बी एक्ट एज होमो एंड इट एक्ट एज लूमो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है होमो टू लूमो, हियर होमो टू लूमो एक्साइटेशन होमो टू लूमो एक्साइटेशन। यहाँ पर स्मॉल गैप, यहाँ पर गैप बहुत कम है। एनर्जी लेवल E1 एंड एनर्जी लेवल E2 में, और यहाँ पर E1 और E2 में एनर्जी गैप मोर एनर्जी गैप, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नॉट। स्मॉल गैप, एब्जॉर्प्शन इन नियर UV ultraviolet at 250 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर और ये psi1 है और ये psi2। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, हियर 2 हाइड्रोजन एंड हियर 1 हाइड्रोजन एंड हियर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है इस तरह। यहाँ पर टोटल ड्यू टू कॉन्जुगेशन the energy gap between homo and lumo decrease very near यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पर एनर्जी गैप इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है। और यही कंडीशन कॉन्जुगेशन के लिए भी है। Here delta E equal to H nu and delta E equal to H and nu equal to C by lambda, and change in energy is inversely proportional to 1 by lambda। Here lambda increase होता है, इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी
decrease. Then conjugation is possible. Conjugation will be possible. Thank you guys. Thank you for watching, and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study.